नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यू किए थे बड़े वैसे कलाकारों का किया था जिन्होंने अभी तक भोजपुरी में अपना बहुत कुछ दे चुके हैं। लेकिन आज हम आपको मिलाने वाले एक ऐसे कलाकार से जो गरीबी से कहीं न कहीं जूझ रहा है, साथ ही फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है, लेकिन गाँव में गाने का जुनून है। चलिए देखते हैं कितनी प्रतिभा है, कहाँ तक जाने का हौसला है और साथ ही कब तक कहाँ तक पहुँचेंगे। चलिए, नाम है इनका बोध बाबू। पूछ लेते हैं कि भैया गायकी की शुरुआत कैसे हुई और गायकी में कहाँ तक ये जाना चाहते हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उस सभी को मैं अबोध बाबू हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। अबोध, हमें ये बताओ कि तुम गायकी की शुरुआत कैसे किए? कौन देखा कि हाँ मुझे गायकी करनी चाहिए, गायकी में आना चाहिए? शुरुआत कैसे हुआ इसका? शुरुआत तो मैं स्कूल में गाता था। स्कूल के टीचर भी बोलते थे अच्छा है। कोई भी फंक्शन होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी, मैं गाता था। और उसके बाद मेरा दोस्त था, वो बोला कि जाओ तुम स्टूडियो एक गाना रिकॉर्डिंग कराओ। मैंने रिकॉर्डिंग कराया। एक गाना आया था मेरा 2019 में, नवरात्रि का। उसके बाद मैं पैसों के कारण चुपचाप मैं छोड़ दिया गाना के माध्यम। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा मेरे घर पे बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं। मेरी मम्मी है जो खेतों में काम करती है। और मेरा सब पूरा मतलब गरीबी हालत है घर का। ये बताओ कि जब तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी कमज़ोर है, पापा काम नहीं करते, मम्मी काम नहीं करते, तो गाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? गाने के लिए मैं पैसों के कारण तो मैं गाना छोड़ दिया था कि पैसा आखिर देगा कौन। तो मेरे भैया जो हैं, प्यारे म्यूजिक के डायरेक्टर साहब अनिल भैया, वो बोले कि नहीं मैं सहयोग करूँगा। और विष्णु सर हैं जो चपरी के, वो भी बोले कि हम लोग दोनों साथ में हैं, चलिए गाना होगा, सब हम लोग सहयोग अभी करें। हाल ही के दिन में जो तुम्हारा कोई गाना आया है वो 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाओ। अभी जो मेरा आज एक गाना आया है, आज ही सुबह रिलीज हुआ है प्यारे म्यूजिक यूट्यूब चैनल से। वो मेरा गाना है, जाही बाजार लेके आई कमर जी, जाए के भावे हमरा देवघर नगर जी, एही से पर्ची बनाई के दिहनी, एही से पर्ची बनाई के दिहनी, नहीं लाइब त जाइब कैसे असो देवा घर जी, नहीं लाइब त जाइब कैसे असो देवा घर जी, नहीं लाइब त जाइब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि घर में कितने लोग हैं तुम्हारे? घर में मेरे 10 लोग हैं सब। तो 10 घर को चलाने के लिए, फैमिली को बढ़ाने के लिए पढ़ाई हो गई और साथ ही दवा भी हो गया, क्योंकि अगर गांव में रहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। तो पैसे कौन कमाता है, कहाँ से आता है सब चीज़ें? पैसे घर के खाने के लिए तो कुछ खेत है हमारे पास, जो खेती में काम करते हैं, तो कुछ तो अनाज आ जाता है खाने के लिए। और पैसा का दवा या फिर कुछ भी पढ़ाई लिखाई में जो लगता है, मेरे मामा हैं जिनका ताली घर है, वो हम लोग का सब साथ होते देते हैं। अच्छा। गायकी में अगर तुम्हें मान लो अगर सपोर्ट नहीं मिले पैसों से, या फिर कहें तो ऐसे लोगों की जो तुम्हें अभी हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या खुद को कहाँ तक देख सकते हो? कहाँ भोजपुरी में आगे कहाँ तक जाओगे? मैं तो, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरा सपना तो टूट गया था गाने के मामले में। तो मेरे जो लोग मिले साथ देने वाले, अगर वो नहीं रहते तो मैं कब का मतलब इतना आगे बैकआउट कर जाते हैं। हाँ, ये गाने के मामले में मैं मतलब नहीं इतना आगे आ पाते। ये इन लोग मिले तो कुछ इतना हम आ भी गए, नहीं तो अगर इन लोग नहीं रहते तो हम मतलब कब का, एक ही गाना मेरा आया था, उसी के बाद मैं अपना ये कर देता। गायकी में मान लो अभी गायक गाने की तुमने शुरुआत करी है, 2 सालों से गा रहे हो। 2019 में तुम्हारा एक गाना आया था, अभी लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल में काफ़ी अच्छे सफ़र तय कर चुके हो और सपोर्ट भी लोग दे रहे हैं। कहाँ तक दिखना चाहते हो खुद को भोजपुरी इंडस्ट्रीज में? मैं तो, मेरा जो हौसला है, जो सपना है, वो मैं चाहता हूँ कि ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे देखे, हमको प्यार दुलार दे।
यही मैं चाहता हूँ सभी लोग से। संगीत की शिक्षा दीक्षा कहाँ से लिए हो? संगीत तो मैंने घर पे ही अपने से गाता था, बजाता था। मोबाइल था जो गाना सुनता था मैं, वहीं से अपने से प्रैक्टिस अपने से घर में करता था। वहीं से मैं खुद से मतलब खुद से, और स्कूल में मैं यहाँ पे जाता था। कितनी सुविधाएं हैं? मान लो जिस गांव में तुम रह रहे हो, यहाँ से पटना की बात कर लें, जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का गढ़ माना जाता है, और एक शहर लगभग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी है, पैसों से भी तुम काफ़ी पिछड़े हो, तो अगर ये सब पॉसिबल कैसे होगा? वहाँ तक पहुँचोगे कैसे अगर सपोर्ट नहीं मिले तो? अगर ये सपोर्ट नहीं मिले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जब तक कि मैं मतलब अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता, कुछ पैसा किधर से नहीं आ जाता, क्योंकि मेरे घर में पापा भी हैं जो बैठे हैं, काम वाम नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। और मेरी मम्मी जो करती है तो वो तो खाने का ये करती है। मुझको कोई देने वाला ऐसे नहीं है कि मैं जा पाऊँगा। इसीलिए मैं जब तक मैं अपने पैर से अपने से मतलब कुछ नहीं अगर कमा सकता हूँ, तब तक जाने की कोई अथी नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में रोल मॉडल किसे मानते हो? मैं प्रमोद प्रेमी को। प्रमोद प्रेमी को। हाँ। पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी को अगर देख ले तो अभी हाल ही में बहुत अच्छा गाना कर रहे हैं और बहुत गाना आगे जा रहे हैं। हाँ। खुद को उनके इंस्पिरेशन लेकर कहाँ तक जाओगे तुम? कहाँ तक जाना चाहोगे? मैं तो चाहता हूँ कि उन्हीं के साथ में उनके जैसा बनना चाहते एक हो? बनना चाहता हूँ। प्रमोद प्रेमी का कोई एक गाना जो तुम्हें याद है या फिर अक्सर गुनगुनाते हो हमारे दर्शकों के लिए? अभी एक बोल बम का गाना आया है हम्म। जो काफ़ी लड़कों लोग के लिए बहुत ही सुंदर है। सब होखे हुनर में हरारू चाही सुनार, भोला पूजी राउर गोड़ चाही चंदा चकोर, भोला पूजी राउर गोड़ चाही चंदा चकोर, नाही दहेज में मांगी ले फॉर्च्यूनर, सब होखे हुनर में हरारू चाही सुनार, सब होखे हुनर में हरारू चाही सुनार। कहें तो अभी तक कि जितना भी तुमने बात बताया, काफ़ी तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से लेके शिक्षा, साथ ही घर की जो स्थिति है, सब पे चर्चा कर रहा, और साथ ही बताया कि कैसे आगे बढ़ना है। मान लो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का गढ़ पटना माना जाता है, तो जब तक तुम वहाँ तक नहीं जाओगे, उस सब नहीं करोगे, तो तुम्हें वहाँ तक पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो क्या चाहोगे, दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? मैं तो मेन तो प्रॉब्लम है पैसा। हम दर्शकों से यही चाहते हैं कि जो मेरा अभी तक आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों लोग इतना मुझे प्यार दुलार दें, इतना आगे ले चले, क्योंकि उन्हीं के बदौलत मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उनसे मैं अपील करता हूँ कि इतना मुझे प्यार दुलार दें कि मैं वहाँ तक जा सकूँ, और मेरे साथ जो दे रहे हैं उन लोग का भी हौसला जो है बुलंद हो कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, मुझे ले जाने का प्रयास करेंगे उन लोग, मुझे विश्वास है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ अबोध बाबू। हाँ, ये झारखंड के एक ऐसे जगह से हैं, गांव का नाम सरैया है, और ऐसे जगह से हैं जहाँ से कहें तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, यानी कि यह तभी आगे बढ़ सकते हैं जब लोगों का सपोर्ट मिले, क्योंकि टैलेंटेड बहुत हैं, प्रतिभावान हैं, और बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने गांव के लिए। सबसे बड़ी बात होती है लाइफ में, सबसे बड़ा बनना इंसान तभी जो होता है जब गांव का सपोर्ट मिलता है, गांव वालों का सपोर्ट मिलता है। अब वो छोटे उम्र के हैं लेकिन बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये इस गाँव का नाम रोशन करे, साथ ही गाँव से उठकर एक बड़े स्तर पर अपना नाम भी बना सके। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। फिर किसी इंटरव्यू में मिलेंगे जहाँ कोई शख्स होगा, कोई शख्सियत होगा।